बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायोड मॉडल्स डिस्कस करेंगे। डायोड की दो वेल नोन कन्फिग्रेशन है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे में इसके अंदर करंट पास करता है और ये IF इलेक्ट्रॉनिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिवर्स बाइसिंग में ये एक मिस्टेक है, इट शुड बी माइनस एंड इट शुड बी प्लस। सो कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में कोई करंट पास नहीं करता और ये एक ओपन स्विच की तरह काम करता है। डायोड के तीन मुख्तलिफ तरीके से मॉडल किया जाता है। एक आइडियल मॉडल है, ये एक आइडियल स्विच की तरह काम करता है, जिसमें ना तो बैरियर पोटेंशियल को कंसिडर किया जाता है और ना ही डायनामिक रेजिस्टेंस को कंसिडर किया जाता है। तो डायोड को एक आइडियल स्विच की तरह कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस कर दें तो इनमें से करंट पास कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, सिर्फ जो रेजिस्टेंस है वो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास जो करंट होगा वो वोल्टेज, और आप इसको यूं देख सकते हैं जैसे ये एक आइडियल है वो स्विच है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पाथ की रेजिस्टेंस सिर्फ R लिमिट है। सो करंट कैसे निकालेंगे, V बाइस और डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। और रिवर्स बाइस में ये मॉडल क्या कहता है कि हमने इसको आइडियल स्विच में ओपन स्विच की तरह शो करना है। तो चूंकि पाथ कंप्लीटली है इसलिए कोई करंट पास नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं रिवर्स करंट ज़ीरो है। और जो रिवर्स वोल्टेज है जो डायोड के अक्रॉस अपीयर हो रही है वो वही है जो बैटरी के अक्रॉस आ रही है। और ग्राफिकली हम इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि रिवर्स करंट फॉरवर्ड जो है ना वो करंट ज़ीरो के ऊपर आ जाता है, यानी कोई बैरियर पोटेंशियल नहीं है, इसलिए जैसे ही वो स्विच ऑन होता है तो फ़ौरन से उसके अंदर करंट पास करता है। और जब ऑफ होता है तो आप जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ा दें, कोई करंट रिवर्स करंट नहीं फ्लो कर रहा। और जब वो ऑन हो जाता है या फॉरवर्ड बाइस हो जाता है तो करंट पास करता है विदाउट इंक्रीजिंग द वोल्टेज। सो दिस इज़ एन आइडियल स्विच कंडीशन। दूसरा मॉडल जिसे हम प्रैक्टिकल मॉडल भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ बैरियर पोटेंशियल को कंसिडर किया जाता है और डायनामिक रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाता है। बैरियर पोटेंशियल की कंसिडर करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया जाए तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कंसिडर किया जाता है और बैटरी के पोटेंशियल को एक छोटी सी बैटरी के साथ शो किया जाता है। अगर हम इसके ऊपर KVL अप्लाई करें तो V बाइस यहाँ से प्लस V बाइस माइनस VF माइनस VR इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें करंट निकालना हो IF, तो IF इज इक्वल टू VR लिमिट डिवाइडेड बाय R लिमिट। तो इस तरीके से हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है वो क्या होती है, V बाइस माइनस VF डिवाइडेड बाय R। सो ये माइनस दिस वोल्टेज एंड दिस स्मॉल वोल्टेज रिप्रेजेंट्स द बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द करंट इन प्रैक्टिकल डायोड मॉडल्स। और अगर उसको रिवर्स बाइस कर दिया जाए तो यहाँ पर एक बैटरी है, लेकिन ये रिवर्स होने की वजह से इसमें से करंट पास नहीं कर रहा है, इसलिए उसके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो बैरियर के अक्रॉस आ रहा है। यानी फॉरवर्ड बाइस में तो बैरियर पोटेंशियल होता है, इसलिए उस बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बैटरी यूज़ करते हैं। रिवर्स बाइस में कोई करंट पास नहीं करता, इसलिए हम कोई बैटरी भी शो नहीं करते और रिवर्स वोल्टेज V बाइस के इक्वल होती है। तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स बाइसिंग का इफेक्ट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आइडियल मॉडल था, लेकिन यहाँ पर उस बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो कि फॉरवर्ड बाइस में आपको नज़र आ रहा है, बैरियर पोटेंशियल ऑफ 0.7 जो आपको फॉरवर्ड बाइस में नज़र आ रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो बिल्कुल आइडियल स्विच है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्टेड है टूवर्ड्स राइट एट 0.7 वोल्ट्स। और तीसरा मॉडल कौन सा है जिसे हम कंप्लीट मॉडल भी कहते हैं, इससे मोर एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए डायोड। इसमें बैरियर पोटेंशियल को भी कंसिडर करते हैं और डायनामिक रेजिस्टेंस के, जिसको अगर आपको याद हो हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया था विद प्राइम। तो हम बैरियर पोटेंशियल को VB के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और RD इज़ द डायनामिक रेजिस्टेंस। तो
हमारे पास आई एफ क्या होगा, बाइसिंग वोल्टेज माइनस बैरियर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर लिमिट प्लस आर डी डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम जब दोनों को कंसिडर करते हैं तो आई एफ को हम इस तरह मालूम करते हैं। और रिवर्स करंट में आप अगेन देखें, रिवर्स बाइसिंग में कोई बैटरी नहीं है। बैटरी या बैरियर पोटेंशियल तब होता है जब फॉरवर्ड करंट पास किया जाता है, रिवर्स में कोई बैटरी नहीं होती। और रिवर्स में जब ये स्विच ओपन के तौर पर काम करता है तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में रखते हैं, सिर्फ डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होती है। और इसी डायनामिक रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर बहुत थोड़ा सा करंट पास कर रहा होता है जो चेंज भी हो रहा होता है। सो हाई रिवर्स रेजिस्टेंस की वजह से बहुत थोड़ा करंट आ रहा होता है, और यहाँ पर डायनामिक रेजिस्टेंस है जो फॉरवर्ड बाइस के अंदर हमें नज़र आ रही है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने डायोड के मुख्तलिफ मॉडल्स को कंसिडर करके हमने आई एफ यानी फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट मालूम करना है, और इसी तरह फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज मालूम करना है। तो इन्होंने डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, यानी जब हम कंप्लीट मॉडल कंसिडर करेंगे तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आर डी रखेंगे। तो हमारे पास बाइसिंग वोल्टेज 10 वोल्ट्स है, लिमिटिंग रेजिस्टर 1 किलो ओम है और एक डायोड है। सबसे पहले हम इसका डायोड का आइडियल मॉडल कंसिडर करते हैं। तो आइडियल मॉडल में आई एफ जो है वो हमारे पास वी बाइस और आर लिमिट 10/1 किलो 10 मिली एम्पियर फॉरवर्ड करंट आएगा आइडियल डायोड कंसिडर करते हुए। और वोल्टेज अक्रॉस आर लिमिट क्या होगी, आई एफ आर, और दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एंड दिस इज आर। हमारे पास 10 वोल्ट बाइसिंग वोल्टेज भी था और वही सारे का सारा लिमिटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि डायोड के अक्रॉस कुछ ड्रॉप ही नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल मॉडल को कंसिडर करें, उसमें हमने बैरियर पोटेंशियल 0.7 कंसिडर किया है। सो वी बाइस 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1 के, तो हमारे पास देखें कुछ बैरियर पोटेंशियल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, इसलिए हमारा जो करंट था जो पहले 10 मिली एम्पियर था आइडियल मॉडल में, अब 9.3 मिली एम्पियर रह गया है। और लिमिटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी 9.3 वोल्ट्स है, यानी 0.7 वोल्ट्स 10 माइनस 0.7 वोल्ट जो है वो डायोड के क्रॉस हो गया और 9.3 आर लिमिट के क्रॉस हो गया टोटल में से। और अगर हम कंप्लीट मॉडल को कंसिडर करें तो कंप्लीट मॉडल में करंट कैसे निकालते हैं, वी बाइस माइनस 0.7 यानी बैरियर पोटेंशियल को भी कंसिडर किया और लिमिटिंग रेजिस्टर के साथ डायनामिक रेजिस्टेंस भी शो हुई, जो हमने पहले देखा था गिवन थी 10 ओम्स। तो वो आमतौर पर लिमिटिंग रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लिया जाए तो करंट 9.3 से भी कम हो जाता है, क्योंकि डायनामिक रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो गई है। और फॉरवर्ड वोल्टेज जो है उसको हम पहले इस केस में हमने 0.7 कंसिडर किया था, अब डायनामिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो फॉरवर्ड करंट 9.21 इनटू डायनामिक रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड आ रही है, कंप्लीट डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो 0.792 है, 0.7 की बजाय 0.792 है, 0.092 वोल्ट्स का इजाफा है। और लिमिटिंग रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप 9.21 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 9.3 था, अब कुछ ड्रॉप यहाँ पे कम हो गया, वो शिफ्ट हो गया डायोड के अक्रॉस। अब हम इसके रिवर्स करंट को देखते हैं कि आइडियल मॉडल में हमने कहा था कि वो ओपन स्विच के तौर पर काम करता है, जब वो ओपन होता है इसलिए करंट कोई नहीं पास कर रहा, और वोल्टेज जो है वो सारी वही है जो अप्लाई की थी बैटरी की वोल्टेज, और लिमिटिंग रेजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसलिए कि उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल मॉडल में भी रिवर्स करंट जो है वो ज़ीरो है, और उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिकल मॉडल में हमने उसको बैरियर पोटेंशियल को कंसिडर किया था। बैरियर पोटेंशियल हम सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में देखते हैं, रिवर्स बाइस में नहीं कंसिडर किया जाता, इसलिए करंट ज़ीरो है। और अगेन द सेम वी आर इज 10 वोल्ट एंड लिमिटिंग रेजिस्टेंस ज़ीरो, क्योंकि वो ओपन सर्किट है, करंट ही नहीं पास कर रहा। और कंप्लीट मॉडल में रिवर्स करंट 1 माइक्रो एम्पेयर गिवन था,
और लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज IR के ज़रिए से हम निकालेंगे. I is 1 and R was 1 किलो. सो लिमिटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 मिली वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है इन केस ऑफ कंप्लीट मॉडल. ठीक है, तो रिवर्स वोल्टेज किसके इक्वल होगा? बायसिंग वोल्टेज में से लिमिटिंग रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास रिवर्स वोल्टेज कितना आएगा? 9.999 वोल्ट्स. सो अगर 1 माइक्रो एम्पियर करंट पास कर रहा हो तो व्हाट डज दैट मीन? दिस इज एट 9.99 वोल्ट.